हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हम जो है निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके इससे रिलेटेड मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, आइए देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। इसको जो है एक और नाम देते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसको और एक और नाम देते हैं, क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्त। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज द कॉमन फैक्टर ऑफ टू आर मोर गिवन नंबर्स। मान लीजिए दो या दो से ज्यादा नंबर आपको दिए गए हैं, जैसे आपको दिया है 10, 20, 30, ये दिया हुआ है ना। तो इस तीनों में जो है क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, तो आइए समझते हैं एचसीएफ है क्या है। तो ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है ये किससे किससे जो है डिवाइड हो सकता है। ये किससे डिवाइड हो सकता है? इससे जो है 1 को छोड़ दिया जाए, बाकी कौन कौन से? 2 से हो सकता है और 5 से हो सकता है। ये किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से हो सकता है, ठीक है, 4 से हो सकता है और 5 से हो सकता है। ये किससे डिवाइड हो सकता है? ये 2 से भी अगर डिवीजन करें तो 15 आएगा। और किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से हो सकता है। और किससे हो सकता है? 3 से हो सकता है। ठीक है, 2, 3 और 5 से हो सकता है। 6 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, 15 से भी हो सकता है ना। यहां तक 30 से भी हो सकता है, और ये 10 से भी हो सकता है। ये आपका 10 से भी हो सकता है और 20 से भी हो सकता है। तो इतने सारे जो है नंबर्स हैं, ये इससे डिविजन हो सकता है, ये इस नंबरों से डिवाइड हम कर सकते हैं, और इसको हम इन नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। तो इन तीनों में हम देखेंगे कि जो है ग्रेटेस्ट नंबर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम देखें, ज्यादा से ज्यादा नंबर कौन कौन से हैं, देखो 2, 5, 10 इसमें है, 2, 5, 10 इसमें भी है, और 2, 5, 10 इसमें भी है। इन तीनों में 2, 5, 10 है। उसके बाद अगर कोई नंबर लेंगे तो इसमें नहीं होगा, ठीक है, या इसमें नहीं हो सकता। अगर हम 30 ले तो ना इसमें है ना इसमें है, 15 ले तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, 10 ले ले इसमें है, लेकिन इसमें तीनों में 10 है। ठीक है, तीनों में 10 है, 5 भी तीनों में है और 2 भी तीनों, मतलब तीनों में क्या है, ये नंबर्स कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, जो है इसका जो है जो एचसीएफ होगा वो हम लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 10, 20, 30 इज क्या हो जाएगा, 2, 2, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 क्रॉस 5 क्रॉस 10, और ये कितना हो जाएगा, 2, 5, 10, ये कितना हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा 2, 5, 10, इसको हम लिख सकते हैं 2, 5 दूनी 10, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, डिविजिबल हो जाएगा, बट आपको जो है ऐसे नंबर्स लेने हैं जो ऐसे नंबर्स जो लेने हैं जो प्राइम नंबर्स हो। तो यहाँ पे 10 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस 5 दैट इज 10। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल प्राइम जो है प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स की बात करें तो 2 और 5 प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है, और यहाँ पे भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है यहाँ पे, बट यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, हमें हाईएस्ट कॉमन जो है लेने हैं। तो क्या हो जाएगा, 10। तो इन तीनों का जो है जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आपको डिफिनेशन ही समझा रहा था कि ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ 2 या मोर गिवन नंबर्स। ये क्या थे, गिवन नंबर्स थे, 2 से ज्यादा नंबर थे, कितने थे, 3। इन तीनों में जो है जो सबसे ज्यादा नंबर है जो कि कॉमन फैक्टर है, वही क्या हो जाएगा, वही एचसीएफ हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि एचसीएफ निकालने का तरीका क्या क्या है। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या क्या है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए बेसिकली 3 तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए कितने तरीके, 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से तरीके? एचसीएफ आपको क्लियर हो गया होगा होता क्या है, ठीक है। हम आपको ये समझ में आएगा कि कुछ जो है नंबर्स होंगे, उसमें क्या होगा, कुछ कॉमन चीजें हमें निकालना है। कॉमन जो है प्राइम नंबर्स जो फैक्टर्स होते हैं उसको हमें निकालना है, और वही क्या हो जाएगा, उनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा। अब आइए देखें मेथड कितने होते हैं। तो मेथड जो है हम देखें, मेथड जो है 3 टाइप के मेथड होते हैं। 3 टाइप के मेथड होते हैं जिनसे हम एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। एचसीएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो है हम पहला मेथड क्या है, राइटिंग बाय राइटिंग ऑल फैक्टर। सभी फैक्टर्स को आप लिख दीजिए जैसे अभी हमने किया था। दूसरा जो मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरा जो तरीका है उसको हम कहते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन।
बाई लॉन्ग डिवीजन। सारे मेथड को हम 1 by 1 देखेंगे। लॉन्ग डिवीजन, तो यहां बाई लगा दीजिए, बाई यहां पे लगा दिए। बाई राइटिंग ऑल फैक्टर्स, जैसे अभी हमने किया था, सारे फैक्टर्स को हमने लिख लिया था, फिर हमने देखा था कि दोनों उन सब में कॉमन क्या है। फिर हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम कर सकते हैं। और तीसरा क्या मेथड है, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो 1 by 1 हम देखते हैं कि जो है, जैसे पहला जो मेथड है, पहला मेथड है, उसमें हम क्या करेंगे, हम जो है फैक्टर्स को जो है लिस्ट करके आसानी से देख सकते हैं। जैसे जैसे एक नंबर ले लें, जैसे 24 और 36, जैसे हमने ले लिया 24 और 36, ये दो नंबर, इन दोनों नंबर का क्या हमें निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो है, अगर हम देखें तो फैक्टर्स, अगर हम देखें तो फैक्टर्स की बात करें तो दोनों का फैक्टर अगर करें तो कितना हो जाएगा, फैक्टर अगर हम करें तो 24 का कितना होगा, 1, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 से भी कट जाएगा, जिससे कट जाए, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, और 8 से भी होगा, 12 से भी होगा, और 24 से होगा। इतने सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स लिखे हैं। 36 के फैक्टर्स की बात करें तो 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, ठीक है, 3 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7, 8, 9 भी होगा, 10, 11, 12 भी होगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 होगा, और 36 होगा। इतने सारे फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स आई थिंक आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो 18 के बाद कितना लिखा है, 36 लिखा है, इसको इधर लिख देते हैं, 18 और 36। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होंगे। अब इन सारे फैक्टर्स में हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो क्या है, इसमें हम अगर देखें कि तो जो है हमारा जो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, इसमें जो कॉमन फैक्टर देखिए, 1 यहां पे भी है तो इसको हमने लिख लिया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 3 यहां पे भी है, यहां पे भी लिख दिया, 3 लिख दिया। 4 देखिए यहां पे भी है, यहां पे भी लिख दिया। देखिए 6 यहां पे भी है, यहां पे भी है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, 6 यहां पे भी है, हमने यहां पे भी लिख दिया, राइट। और भी हम यहां पे देखेंगे, और भी हम देखेंगे 2, 3, 4, 6 हो गया, और क्या है, 6 हो गया, और कौन सा है, 12 की बात करें तो 12 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 12 हमने लिख लिया। सॉरी, ये मल्टीप्लाई नहीं, इसको कामा लगा के चले। ठीक है, 12 यहां पे भी लिख दिया। उसके बाद जो है देखेंगे और कोई नंबर्स नहीं है जो कॉमन है। ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए, ये है कॉमन फैक्टर। अब इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन है 12, हाईएस्ट कॉमन है 12। तो हम 12 जो है क्या होगा, 12 जो है क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का 24 और 36 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 12 होगा। कैसे हमने किया, बाय राइटिंग ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स लिखेंगे और उसमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसमें देखेंगे सबसे बड़ा फैक्टर्स कौन सा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, तो आपको जाके क्लियर होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि जो है इस तरफ देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 20 और 40 और 50, इसमें कॉमन क्या होगा। तो पहले इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे 1, 2 और क्या होंगे 4, 5, 10, 20। ठीक है, इसको हम, इसके फैक्टर्स हमने लिखा 1, 2, 4, 5, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9, 10 होगा, 20 होगा, और 40 होगा। इसका हम बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सब नहीं होगा, 25 होगा, और 50 होगा। ये सारे क्या है, फैक्टर्स। अब जो है इसमें कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हम देख लेते हैं एक बार। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें देखें तो जो है पहला ये कॉमन है, ये भी ब्लैक आ गया, रेड कहा गया, हाँ कॉमन क्या है, ये है, कॉमन क्या है, 2 है। इसमें देखो कॉमन 4 नहीं है, 5 है, ये देखो 5 तीनों में है, राइट। देखिए फिर 10 जो है तीनों में है, सॉरी 10 जो है तीनों में है। 20 देखें 20 नहीं है। तो 3 फैक्टर्स जो है वो कॉमन है। अब तीनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 10 है। तो इन तीनों का जो है एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ दिस थ्री नंबर्स इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हुआ, बाय ऑल राइटिंग फैक्टर्स। सभी फैक्टर्स को लिखते हुए आसानी से हम जो है कैसे जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हैं, ये हमने आपको बताया है इस वीडियो में।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरह से हम जो दूसरा मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे जो है एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, इसको हम देखेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फैक्टर करते हैं। कहिए तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि जो है चलिए नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लगाएंगे, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड और भी कुछ एग्जांपल्स मैं लगा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।